ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतिस्थान जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। आज ये वीडियो सीरीज में एक है बड़ा इम्पोर्टेंट इमोशनली साइकोलॉजिकल हम जानते हैं, लेकिन उसको ठीक ठीक मान्यता नहीं दे पाते हैं। वो है टॉपिक आज का रहेगा भगवान का घर, ईश्वर का घर। हम कहते हैं मेरा घर है वो, या मेरे पिताजी का घर था, लेकिन हकीकत देखें तो कोई किसी का नहीं है। सब पूरा सारी कहते हैं ना, हर भूमि सारी भूमि गोपाल की है। तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं। जितने जल्दी उस चीज़ को हम अपना जहन मन में बिठा लें और मान लें तो जीवन में शांति है, अदरवाइज अशांति के अलावा कुछ नहीं है। छोटा सा वीडियो है, लेकिन कुछ जीवन की एक्सपीरियंस पर, सत्य घटना पर आधारित है। वो आधारित है, सत्य घटना ही है। आज से कुछ 2 साल पहले की बात होगी। पखानजूर एक जगह है यहाँ जिला कांकेर में, साउथ छत्तीसगढ़ में। मैं आता जाता रहता हूँ। बंगाली का बहुत बड़ा ह्यूज बंगाली सेटलमेंट एरिया है वो। तो वहाँ बहुत डिवोटीज है, ठाकुर के डिवोटीज बहुत है, और वैष्णव संप्रदाय की जो है भगवान कृष्ण के जो भक्त है वहाँ भी काफ़ी है। तो ऐसा है कि किसी के हमारे घर दीदी है, उनके घर में हम लोग नाश्ता करने गए थे। सुबह का प्रसाद, मॉर्निंग का प्रसाद के लिए बुलाया था उन्होंने। बहुत अच्छे डिवोटीज है। तो वो ठाकुर के डिवोटी भी है, ठाकुर के इनिशिएटिव डिवोटी थे, लेकिन है बेसिकली भगवान कृष्ण के भक्त परिवार के हैं वो सब। नाश्ता वास्ता हो गया, बहुत सुंदर गाना गाया उन लोगों ने। उनके एक कजिन है। बाद में जब निकल रहा था, साधारणतः उस ज़माने में जब 70s में, अर्ली 70s में सेटलमेंट शुरू हुआ था, हर व्यक्ति को एक मकान बना के दिया था। एक टिपिकल टाइप का मकान, सबको एक ही जैसा मकान था। भीतर 2-3 कमरा एस्बेस्टस का है, और कुछ 5-6 एकड़ ज़मीन उनको प्रत्येक को दिया गया था, प्रत्येक परिवार को। बहुत मेहनत किए, बहुत काम करते हो लोग सचमुच। तो नाश्ता करने निकलने के बाद मैं देखा कि एक नया मकान भी उसी परिसर के अंदर बना हुआ है। अच्छा मकान है। ये मकान तो बहुत पुराना स्टाइल का था, अभी भी है। तो मैंने पूछा कि दीदी ये किसका घर है? तो दीदी बोलती है गोपाल का घर है। तो मैं सोचा गोपाल कोई होंगे उनके। मतलब गोपाल कोई आपके भाई कोई है क्या? नहीं महाराज, गोपाल तो भगवान कृष्ण है, उन्हीं के घर है। मैं अच्छा। बोले हाँ, तो ये अगर हमारा नहीं है, भगवान ने हमको रहने के लिए दिया है गोपाल का। हम पक्का मानते हैं कि हम किसी न किसी मकान में रहते हैं, ये हमारा कुछ भी इसमें नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड अच्छा इसीलिए लगा, नहीं लगा कि क्या बोले, लेकिन जो इमोशन के साथ, भावनाओं के, जो पैशन के साथ उन्होंने बोला है कि सचमुच ये भगवान का घर है, हम उसमें रहते हैं। ये बात है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सुना, तो मेरे वो एक्सपीरियंस और ये ठीक एग्जैक्टली वही चीज़ है, बिल्कुल, खाली सेटिंग अलग है। अब वो कहानी, जो ये कहानी के आधार पर आधारित है, पर है सच। बताइए, एक व्यक्ति, एक ओल्ड पर्सन, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, गए थे बैंक में, कुछ पेंशन वगैरह कुछ निकालना होगा, पैसा निकालना होगा। जाके फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, फॉर्म भर के उसमें से पैसा मिलता है। वो कलम उनके पास था नहीं, लिखने की असमर्थ थे, वो लिख नहीं पाते, कुछ डिजीज़ वगैरह पाया, हाथ बहुत कांपता था। तो जब फॉर्म लिया उन्होंने, लेके एक व्यक्ति खड़ा था, बोले कि भैया थोड़ा मदद करोगे मेरी? बोले हाँ। बोलिए अंकल। बोले कि मैं लिखने में मुझे सामर्थ्य नहीं है, आप जब हमारे फॉर्म वगैरह भरवा दीजिए,
ठीक है, वो जेंटलमैन बोला कि मैं भर दूंगा। ये एक फॉरवर्ड है, ये एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड है ये मैसेज। तो ये यंग मैन जो है बोलते हैं कि हाँ मैं भर दूंगा, मैं आप अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं भर देता हूँ आपका। बोले ठीक है बेटा भर दे। तो फॉर्म भर दिया, पैसा भी निकाल लिया उन्होंने। बैठे थे, ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग देयर। उन्होंने खाली साइन फाइन कुछ कर दिया जो कुछ करना था, तो करके उन्होंने पैसा भी ले लिया। बोले कि बेटा चलो पैसा को गिन भी दीजिए। पैसा उन्होंने गिन लिया। गिन के फिर बोले कि बाहर आए। बोले बेटा एक काम करो, थोड़ा सा अगर फिर कष्ट तो दूंगा, इस समय में दोपहर का समय है, गर्मी है, तो रिक्शा मिलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मेरे को रिक्शा है कि जुगाड़ कर दोगे, रिक्शा ऑटो जो भी मिल जाए मेरे को। तो बोलते हैं हाँ अंकल ये काम कोई क्यों नहीं करते हैं, जहाँ आप जाएंगे उसी एरिया में मैं भी जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आपको गाड़ी में मेरे कार में छोड़ दूंगा मैं। चलिए कोई फर्क, पर ठीक है चलिए। तो जा रहे हैं, तो दोनों कार में गए। जो कार में ये घर में पहुँचते, घर तो क्या विराट बड़ा बंगला था, कम से कम 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट का एरिया में बना हुआ तो बंगला, बहुत ज़बरदस्त बंगला है, पुराने के मैंने ओल्ड पैटर्न का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहा था। तो ये अंदर गए दोनों, देखे घर में कोई है ही नहीं, खाली बूढ़ी वो जो इनकी वाइफ जो है वो है। और वो देखे घबरा गई एक तो, कहीं कुछ तो हो नहीं गया। पूछ रहा क्या हुआ, कुछ तकलीफ तो नहीं है? नहीं बोले कुछ नहीं है, तो ये मेरे को छोड़ने आए हैं। ऐसा फिर बताया कि मेरा फॉर्म भी भर दिया, पैसा भी गिन दिया, और रिक्शा बोले कि मैं इसी लोकेलिटी में जा रहा हूँ तो मैं आपको लेके चलूँगा। तो लेके मेरे को साथ में आ गए हैं, बड़े सज्जन हैं। तो ऐसा करके फिर घुमाएगा मकान घुमा दिया मकान। देखिए ये मकान मेरा है, और मैं और मेरी पत्नी दोनों ही रहते हैं, और ये हमारा भगवान के घर में रहते हैं हम लोग। अपना इसमें कुछ नहीं है। मेरा कहीं निकली, मेरा एक बेटा है जो अमेरिका में बाहर रहता है कहीं, तो हम ही, मैं और मेरी वाइफ दोनों इस भगवान के घर में रहते हैं। बहुत सुकून है, बहुत शांति हम लोगों का है। इतना कह के उन्होंने अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस सुनाए हैं कि कैसे उनको लगता है भगवान के घर में रहना। कहानी छोटी सी है, लेकिन मित्रों हम अगर सच में सोचें, ये वृद्ध जो है अपने घर में बनाए होंगे, ठीक है अपने पैसा दिया है, पर ये हम चाहे माने ना माने, चाहे ना चाहें, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये घर भी आज उस वृद्ध व्यक्ति का है। कल उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका बेटा आएगा उसको ऑक्युपाई करने के लिए, फिर बेटा का बेटा आएगा। तो ये किसी का भी नहीं थी कि somebody कंस्ट्रक्टेड इट, किसी ने उसे बनाया है, लेकिन वो बनाया फॉर द टाइम बिंग अपने लिए है, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो भी यहाँ नहीं रह पाएगा हमेशा के लिए। दूसरी बात, जहाँ प्रॉपर्टी हम अपने नाम से बोलते हैं कि मेरा है, उसी हिसाब से अगर हम कारोबार करते हैं तो आगे चल के अशांति ही है। ज़्यादातर केसेस में हम जो घर की कहानी है, ये अशांति होती है। बेटा 2 बेटे करे तो 3 बेटे है तो, और बहन भी हो, आजकल तो प्रॉपर्टी राइट्स उसको भी, बहन को भी, लड़की को भी हो गया है, तो आपस में झगड़ा ही होना है। अच्छे केसेस में हमने झगड़ा होते हुए सुना है, देखा है। आप सब छोड़िए ना, रानी रासमणी देखिए, इतनी काम उन्होंने किया है, ये मंदिर बनवाई, और ठाकुर जहाँ इतने साल का वहाँ सेवाएं दी है। और वो रानी रासमणी चाहती थी कि देवोत्तर संपत्ति डिक्लेयर कर दी, कुछ ज़मीन, कोई इम्पोर्ट कुछ जगह, जहाँ की जिसके खर्चे से उनका धान जो फसल उगेगा उसमें से उसी के ही बिक्री करके ये पूरा मंदिर ट्रस्ट चल सकता है। ऐसा करके उन्होंने चाहा। उनकी बाकी लड़कियों ने, उनका तो लड़का कुछ था ही नहीं, बाकी 4 लड़कियाँ थी, बाकी लड़कियों ने हाँ बोल दिया, लेकिन एक लड़की नट गई, साइन नहीं की। लेकिन उसके कारण रानी रासमणी को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना तकलीफ उनको हुई थी कि मेरे ही जन्म की हुई लड़की मेरी बात को नहीं मान रही आज ज़मीन के ये। तो इतनी बड़ी जानने के बाद भी उस लड़की के मेरी माँ ने इतने काम किया है, बड़े बड़े काम किए हैं। लोहा लिया उन्होंने अंग्रेजों से, उस समय के ज़माने में अंग्रेजों से लोहा लिया उसने, जो चाहा उसने उन्हें जीवन में किया है। लेकिन ऐसे औरत की, लड़की अगर आज देख लें, बोले कि नहीं मैं साइन नहीं करने वाली हूँ, तो कितना कष्ट उसको हुआ होगा। तो हम सचमुच
जैसे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, और जिसने हमारे दीदी ने हमको पखा जी ने बोला था, अगर मान लें हम प्रैक्टिकल स्पीकिंग कि मेरे घर नहीं है, ये ईश्वर के घर में, भगवान के घर में रह रहे हैं, तो जो भगवान के घर में मंदिर में हम जो घुसते हैं, जाते हैं, प्रवेश करते हैं, एक सुकून सा शांति में महसूस होता है। हम कोई गलत चिंतन वहाँ नहीं करते हैं, गलत वाक्य नहीं बोलते हैं, शांत भाव से जाते हैं, मन बुद्धि सब कुछ हमारा पवित्र उस समय रहता है। इस वातावरण में कम से कम उतने देर के लिए पवित्र की वातावरण हम लोग उसमें महसूस करते हैं उसमें। और किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, वैमनस्य नहीं है, जितने सब अपने अपने काम से आए हैं, ईश्वर का दर्शन करेंगे, घर तो अपने चले जाएंगे। तो ये जो शांति जो प्रतिष्ठित है, तो ये चीज़ घर में तभी होता है जब हम रियली महसूस करेंगे कि ईश्वर हमारे, ईश्वर का ही घर है, वो दिया हुआ घर है, हम सिर्फ उनके घर में रह रहे हैं। ठीक मंदिर का जो वातावरण, मंदिर नुमा वातावरण हम बना सकते हैं अपने घर में, और है। आपने भी जरूर देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि अपने घर को सचमुच एक देवस्थान में परिवर्तित लोग कर देते हैं, उनके बाय देयर ओन सेल्फ डिवोशन। और अपने ध्यान धारणा तो चलती रहती है, साधनाएं, साधना, स्वाध्याय, सेवा जो अंग है, घटक है सब आध्यात्मिक जीवन के, वो तो होता ही होता है। पर साथ में जो मन की जो शांति है, भगवान के घर में रह रहा हूँ, ये जो भावनाएं, जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो पड़ता है, मन के ऊपर पड़ता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो हम सब अपने को भी उसी हिसाब से मन में सोचें कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं और उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ संपत्ति उन्हीं का है, तो उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को ही समर्पित है। ऐसा लोग करते हैं। रामकृष्ण मिशन में ऐसा उदाहरण है। पूज्य स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज बता रहे थे कि कैसे लोग आके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज दे देते हैं कि महाराज इसको लीजिए। कुछ साल पुरानी बात है, सत्यरूपानंद जी महाराज तो सब एस्टेट का काम देखते थे ना बेलूर मठ में लंबे समय तक। बोले कि एक पेरेंट्स जाए तो उनका बोल दिया कि मेरे महाराज जो भी मेरा पैसा डिपॉजिट जो कुछ है, मैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट जब में थे वो, तो ये सब आपका है। लिख दिया सब आश्रम के नाम से। फिर कुछ दिन बाद आके विराट बड़ा मकान उनका है, बड़े कलकत्ता में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस में। आके बोलते देखिए हम तो, मैं और मेरे बूढ़ी वाइफ दोनों हैं, तो हम हमारे जो बहुत बड़ा मकान है उसको भी रामकृष्ण मिशन के नाम से कर देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, जब तक हम लोग हैं उस घर में रहेंगे और हमारे जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। तो क्यों उन्होंने दिया? कि उन्होंने सोचा है मन में कि मेरा घर नहीं है, मैं अगर इसको मिशन को नहीं दूंगा तो डेफिनेटली मेरे बच्चे आपस में लड़ेंगे। तो डेफिनेटली बच्चों को पूछा भी होगा, हो सकता है कि बच्चे लोगों ने भी हाँ बोल दिया हो, हमको इतना इतिहास पता नहीं है। लेकिन जो हम आते हैं वापस बैक टू आवर टॉपिक कि ये मैं ईश्वर के घर में रह रहा हूँ, ये भावना अगर मन में पक्का बैठ जाए तो हमें जीवन में कभी भी अशांति नहीं होगी। हमेशा झुक के जाने का है घर के अंदर, एक नहीं कि अहंकार होता है मेरा घर है लोगों को दिखाने के लिए, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। महल में रह सकते हैं। इंसान जो भक्त होता है उसका महलों में होता है, जैसे फील होता है, तो वृक्ष के नीचे भी ऐसे ही होता है। साधु संत स्वामी विवेकानंद जो घूमते थे, बड़े बड़े राजा मैसूर के महाराज के, खत्री के महाराज, अलवार के महाराज, बड़े बड़े महाराज के वहाँ रहते थे, गेस्ट अतिथि महान, बहुत बड़े आदर सत्कार के साथ, और वही जाके कुटिया में रह के बिना खाना पिए के रहते थे। तो उनको हर जगह इस महसूस होता था, डेफिनेटली होता होगा कि वो जहाँ भी रहते हैं ईश्वर का है, निकेतन है ये, तो अपना कुछ नहीं इसमें। तो मैं छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको सिर्फ भावना की बात है, ये कोई कहानी नहीं है। ये सिर्फ अपने को इमोशनली, अपने मानसिक रूप से हमारे मनोविज्ञान को हम कैसा परिवर्तन करना है, अंतर मन से देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है सर ईश्वर का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं को चला जाएगा। डस्ट द वाट डस्ट रिटर्नेस्ट एक कविता है, तो उसमें है कि हम लोग धूल है, उस मिट्टी में फिर हम लोग मिल जाएंगे, कुछ नहीं हमारे पास रहने वाला है। बड़े बड़े महल, रोमान साम्राज्य कहाँ चला गया अभी पता नहीं है, स्वामी जी बोलते हैं। रोमान साम्राज्य जिसका पता का कभी हमेशा चलता था, सूरज कभी जिसका अस्त नहीं होता था, ऐसे रोमान साम्राज्य में अभी जो भंडार है उसमें मकड़ियों का जाल है और कुछ नहीं है उसमें। ये तो हकीकत है अपने प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ, फिर अगले बार ऐसे ही कभी कभी ऐसे टॉपिक मन में आ जाते हैं,
बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के मन में हमको शांति भी लगती है कि यस वी आर डिस्कसिंग समथिंग पॉसिबली मन में भी है और दूसरों की शायद कुछ मदद कर सके तो मेरी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।